वेलकम टू द हॉल ऑफ रामानुजन। जैसे कि पिछले वीडियो में हम ये क्वेश्चन दिए थे आपको कि सॉल्व करने के लिए, ये इसमें एक नई ट्रिक निकलती है, उसको देखिए। जब अगर आपकी पावर जो होगी इवन होगी, जैसे 2 है या कुछ भी हो, इवन में कुछ भी हो, जैसे 2000 है तब भी इसकी रूल फॉलो होगा। अगर इवन पावर है तो उसे क्या कर लेना है, 0 बना लेना है। और अगर ऑड पावर है तो उसे क्या कर देना है, 1 कर देना है। जैसे कि आप देखिए इवन पावर थी तो मैंने उसको 0 बना दिया, तो किसी की पावर 0 अगर है, 1 की पावर 0 है वो 1 हो जाएगी। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, तो हमेशा क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अब x-1 का होल स्क्वायर था, इसकी पावर मैंने 0 बना दी तो क्या हो गया, 1 हो गया। x इसको बना दिया 1, तो ये हो जाए x+1, और नीचे भी पावर 4 थी, इसको 0 बना दिया, वो भी हट गया। x-2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए आगे क्या है, x+1 इक्वल टू 0 और x-2 इक्वल टू 0। सिंपल वही बॉक्स मेथड का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, बॉक्स मेथड। पावर यहाँ आप देखिए 1 है और इसका कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, लीनियर फैक्टर भी है और सब कुछ है। अब यहाँ पे हम रूट निकाल लिए, रूट ये आ गया। जब रूट आपका आ गया तो हम इसको क्या किए, पुट कर दिए कहाँ पे, रियल लाइन पे। रियल लाइन पे पुट करने के बाद में हम एक बात कहे थे आपसे कि अगर नीचे वाला जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जैसे 2 आया था, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम क्या कर देंगे, गोला बना देंगे। ये लिया नहीं जाएगा, चाहे लेस देन आर इक्वल टू लगा हो, चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा हो, या लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी लगा हो। तो गोला बना दिए उस पर क्रिटिकल पॉइंट पे, तो हमें पता रहता है कि क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेना है। एक्स बिलोंग कर गया कहाँ से, -1 क्लोज इंटरवल में क्यों आया, क्योंकि वो 1 जो था वो ऊपर था। -1 रूट किसका आया था, ये इसका आया था, x+1 वाले का। वो क्लोज में आ गया, 2 जो है ओपन में आ गया। अब इस तरीके से अगर होता है तो हमें क्या चेक करना है, जब जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था, इवन पावर को मैंने 0 कर दिया था, तो हमें अब चेक करना पड़ेगा इवन पावर के लिए कि इवन पावर वाला रूट कहीं उसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो निकाल देंगे। जैसे देखिए लेस देन आर इक्वल टू लगा है, तो यहाँ पे जो x-1 वाला है तो 1 आ सकता है। अगर यहाँ पे लेस देन लगा होता तो 1 नहीं आता। तो अगर इस इंटरवल के अंदर 1 होता तो हमें चेक करके उस इंटरवल के अंदर से 1 निकालना पड़ता। जैसे देखिए x इक्वल टू 0, x⁴, अगर यहाँ पे हम 0 देखो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 को निकाल देते हैं। 0 को निकालेंगे तो जो ये फाइनल वाला बनेगा यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी इसमें लगता है समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अभी ऐसे यहाँ पे लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, तो 1 जो था वो भी निकालना पड़ता। और यहाँ पे देखिए 1 है, तो इसका सोल्यूशन अगर आप ग्रेटर देन क्या ले लेते तो क्या हो जाता, -1 से 2, और उसके बाद में माइनस में आप करते क्या, 0 और 1 करली ब्रैकेट के अंदर करके इसको क्या कर देते, निकाल देते। चलिए अब हमारा एक टॉपिक और बचा था, मॉड वाला। जैसे 3 ही टॉपिक थे, वह सिंपल सॉल्व करने के लिए बॉक्स मेथड हर वीक में लगेगा, बॉक्स मेथड सॉल्व करने के लिए। तो पहले था कि सिंपल कोई हो उसको सॉल्व कर लें, फिर पावर वाला था उसको मैंने सॉल्व किया। अब सॉल्व कर रहे हैं हम क्या जी, मॉड वाला। अब मॉड वाले में ही हम बता देंगे कि आपको इंटरसेक्शन कैसे लेना है। अगर 2 दिया गया है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए x-2 ग्रेटर देन 0 और x-3 लेस देन 0, तो इसमें इंटरसेक्शन लगेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो फाइनल सोल्यूशन होगा। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से इंटरसेक्शन लेना है। इसी मॉड वाले में ही एक पार्ट होता है इंटरसेक्शन, बता देंगे किस तरीके से लेना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। 2x-5 इक्वल टू 7, इट्स दिस ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसमें कुछ केस बनेंगे, कौन कौन से केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। सबसे पहले देखिए एक ही मॉड है तो 2 केस बनेंगे, 2 मॉड होंगे 4 केस बनेंगे, 3 मॉड होंगे तो उसी हिसाब से 9 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो एक मॉड है तो केस बनेगा पहला कि 2x-5 अगर पॉजिटिव हो तब क्या होगा, और दूसरा केस बनेगा 2x-5 अगर निगेटिव हो तब क्या बनेगा। क्योंकि मैंने आपको मॉड की प्रॉपर्टी बता दूँ, इधर लिखा है मॉड ऑफ एक्स, तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और -x इज लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेस देन 0। तो इस तरीके से मॉड 2 पार्ट में ब्रेक होता है, माइनस और प्लस की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। 2x-5 इक्वल टू 7 और 2x-5 इज ग्रेटर देन 0। तो अब ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं तो हम इसका, ये जो आया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका इंटरवल निकालेंगे, कौन सा इंटरवल आ रहा है। तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5/2। यहाँ पे देखिए अगर 5/2 क्रिटिकल पॉइंट है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेना क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए, तो सिंपल ये सब चीज़ जो पीछे पढ़ चुके हैं बॉक्स मेथड वही है। 5/2 से कहाँ तक चला जाएगा, इन्फाइनाइट तक। अब क्या है, आपको पॉजिटिव लेकर के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x-5, जैसे कि 2x-5 लिख देंगे, और अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव और 2x-5, ये मॉड ब्रेक होता है इसी तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद में x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6।
अब देखिए क्या इसके अंदर 6 आ रहा है, 5/2 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो 5/2 वैल्यू कुछ होगी 2.25, तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगा, सॉरी 2.5, तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 6 तो इसके बीच में ही आएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 6 इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, तो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 जब लेंगे यहाँ पे हम लेस देन 0, तो लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 5/2, ये इजी पोर्शन है, निकाल सकते हैं आप अपने आप से। 2x माइनस 5 को लेस देन 0 लिए तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनी, 5/2 बनी। 5/2 यहाँ पे लाके रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होगा, नेगेटिव वाला सेक्शन लेना है, नेगेटिव वाला सेक्शन ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से जैसे बताया कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे, नेगेटिव सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 7, सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ रही -1, तो ये कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 5/2 तक, 2.5 तक, -1 तो इधर आ जाएगा, तो ये x के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो फाइनल सोल्यूशन आपका क्या होगा, पहला सोल्यूशन आया 6 और दूसरा आया क्या, -1, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन और जिसमें सोल्यूशन ही नहीं होगा, जैसे देखिए 2x माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2, अब आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2x माइनस 3 को एक बार ग्रेटर देन 0 लेना है, x की वैल्यू 3/2 आई, 3/2 आएगी तो इंटरवल कहाँ बिलोंग करेगा, 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, x जो है बिलोंग करेगा 3/2 से इनफाइनाइट में। अगर x इसमें बिलोंग करता है तो सोल्यूशन होगा, और नहीं बिलोंग करता सोल्यूशन नहीं होगा। तो 2x माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आई, 1/2 आ गई, देख रहे हैं ना 1/2। अब 1/2 इसके अंदर है नहीं है, 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, 3/2 बड़ा है 1/2 से, तो इसके अंदर नहीं आ रहा। जब इसके अंदर इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा आपका सोल्यूशन, तो वो क्या होगा, वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये क्या है, सोल्यूशन नहीं है। अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, हो सकता है दूसरे में सोल्यूशन आ जाए, अगर दूसरे में आ जाएगा तो वो सोल्यूशन माना जाएगा। 2x माइनस 3 माइनस में ले रहे हैं, माइनस में लीजिए, सॉल्व किया, इसका सोल्यूशन इंटरवल क्या आया था, माइनस इनफाइनाइट से 3/2 तक। अब ये सॉल्व करते करते जब हम जा रहे हैं, सॉल्व करना इजीली वैसे है जैसे लीनियर को हम सॉल्व करते हैं, लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या है 5/2। अब यहाँ इंटरवल में देखिए क्या 5/2 है, 5/2 नहीं है, क्योंकि 3/2 तो क्या बन जाएगा 1.5 बनेगा, और यह क्या रहा तो आपका 2.5, तो 2.5 इसमें नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 5, सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि देखिए अब आपको 2 मिल गए हैं, क्या मिला है 2, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x माइनस 6 x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो इसमें 4 केस बनेंगे, 4 में से 2 केस अगर लीनियर रहता है तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। जैसे इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लोगो तो एक एक कट जाएगा। आगे बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने के लिए एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, x माइनस 6 पॉजिटिव x माइनस 3 नेगेटिव, तो इसका वो क्या बन गया आपका x माइनस 6। देखिए x माइनस 6 के लिए आप सॉल्व कीजिए अलग से, तो क्या आएगा आपका 6 से इनफाइनाइट, 6 आपका क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, तो 6 से बड़ा, ये देखिए क्या कह रहा है, अगर इसको हम 6 इधर भेज दें तो क्या होगा, x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो x और इसके बाद ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा आपने ले लिया इनफाइनाइट तक, और 3 से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट से 3। अब इसको आपको रियल लाइन पे दोनों इंटरवल को प्रेजेंट करना, यही होता है कॉमन लेना, इंटरसेक्शन वाला यही पे आ गया, ठीक है। अगर 2 आपको दिया रहेगा इस तरीके से, तो आपको इंटरसेक्शन लेकर के उससे उसके लिए इंटरवल निकालना है, वो इंटरवल के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए 6 से इनफाइनाइट है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 से और कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और 3 है, 3 से माइनस इनफाइनाइट, तो कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। कुछ इंटरसेक्शन पार्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए जब यहीं से हो गया तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन आगे भी देख लीजिए, अगर आप तो ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में खुलेगा। अब ये पॉजिटिव में अगर खुल गया तो x प्लस x माइनस 6 होगा, और ये नेगेटिव में खुलेगा तो माइनस ऑफ x माइनस 3, तो ये माइनस x ये प्लस x कट जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू नहीं। अब दोनों हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, 6 से इनफाइनाइट तक ये इंटरवल जाएगा और 3 से इनफाइनाइट तक ये जाएगा। बेसिक इसमें बॉक्स मेथड यूज किया गया है। अब देखिए रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 से कहाँ तक जा रहा है, इंटरवल माइनस प्लस इनफाइनाइट तक, और 3 से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक। जैसा कह रहा है वैसे बना दें यहाँ, बस 6 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, 3 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कॉमन एरिया मिल गया, ये कॉमन एरिया आपका, ये 6 से इनफाइनाइट के अंदर अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया दोनों पॉजिटिव लेने के बाद, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव ले लिया, देखिए 6 इंटरवल क्या था, 6 x माइनस 6 x माइनस 3, तो यहाँ से हम क्या किए, दोनों को पॉजिटिव में खोल दिए, x माइनस 6 x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो क्या बन गया 2x माइनस 6। अब ये क्या है, x इक्वल टू 5, क्या 5 इसके अंदर है, 6 तो बड़ा होता है,
किससे? 5 से। और 6 से स्टार्ट हुआ है तो 5 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं होगा। दोनों निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव ले, फिर वही कंडीशन आएगी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव लेंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कोई मतलब नहीं, इस केस का भी कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पे जब आप ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कुछ मिल रहा है, इंटरसेक्शन लेना देख लीजिए। माइनस इन्फाइनाइट से 6 जाएगा क्योंकि लेस देन है, x लेस देन 6, इसका मतलब कहाँ से? माइनस इन्फाइनाइट से 6 तक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, x ग्रेटर देन, तो 3 से बड़ा रहेगा, 3 से बड़ा, ये देखिए 3 यहाँ पे है, और 3 से बड़ा कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक इधर चला गया, और 6 से छोटा कहाँ तक चला गया? इन्फाइनाइट तक, माइनस इन्फाइनाइट तक इधर चला गया। तो इसमें कॉमन एरिया क्या बना? ये कॉमन एरिया बना। अब इस कॉमन एरिया को लिख दिया, बट जब सॉल्व करोगे तो x ही गायब हो जाएगा, तो सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, हो सकता है लास्ट वाले में सोल्यूशन बन ही जाए। दोनों हम क्या ले लिए? निगेटिव ले लिए, x माइनस 6 लिखते हैं 0 और x माइनस 3 लेस देन 0। x माइनस 6 x इक्वल टू 6 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट इज 6, तो माइनस इन्फाइनाइट से 6 और माइनस इन्फाइनाइट से 3। अब यहाँ पे हम बनाए, देखिए 3 से कहाँ तक जाना है? माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ तक आना है? 3 तक, माइनस इन्फाइनाइट से 3 तक आए, और माइनस इन्फाइनाइट तक कहाँ तक आए? 6 तक आए। ये 6 है आपका, ये 6 और ये 3 है, यहाँ तक आए। अब कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है? ये देखिए कॉमन, जहाँ दोनों लाइन आएंगी वहीं कॉमन पार्ट मिलेगा। अगर इसमें 3 होते तो जहाँ पे तीनों लाइन आती वो कॉमन एरिया होता, जैसे ये तो ये कॉमन एरिया होता, ठीक है। जो कॉमन एरिया होगा आपको पता ही है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कॉमन एरिया जिसमें सब आए वो कॉमन होगा। तो x जो होगा माइनस इन्फाइनाइट से 3 आया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन एरिया है जिसमें सोल्यूशन मिल गया, तो 6 के लिए भी वैलिड होगा और इसके लिए भी वैलिड होगा। तो मैंने माइनस के लिए करके सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 4। जब मेरा आंसर 4 आ गया तो मैंने देखा यहाँ आप जाकर के ये 4 ग्रेटर देन है 3 से, तो 3 तक आ रहा है, 4 तो आएगा ही नहीं, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन ओवरऑल क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन लेना अगर नहीं आता है तो आप लिख दीजिए कमेंट में इंटरसेक्शन, मैं अलग से उसका क्वेश्चन लेकर के और इंटरसेक्शन लेना सिखा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। 2x माइनस 1 का मॉड 2x प्लस 3 का मॉड इक्वल टू 6। अब यहीं पे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब देखो आप अगर समझदार होंगे तो पेपर में क्या करेंगे कि इसको 2x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेंगे और नेगेटिव नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, सोल्यूशन मिलेगा नहीं, टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर इस साइड ले आइए, 2x माइनस 3x प्लस 5, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3x प्लस 5 हो जाएगा, तो अब इक्वल टू 0। अब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और दोनों बार पॉजिटिव दोनों बार नेगेटिव, ये ले लेंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो ये मॉड बीच में आया है x के लिए, तो एक बार मॉड x को हम x लेके सॉल्व करेंगे, एक बार मॉड x को हम माइनस x लेके सॉल्व करेंगे। दोनों इस तरीके सॉल्व करने के बाद में जो आएगा, अगर मान लीजिए आपका रूट आ रहा है तो अगर आएगा तो 4 रूट आएगा, 2 पॉजिटिव के लिए 2 नेगेटिव के लिए, तो वही सोल्यूशन बन जाएगा। x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो रूट आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव 0 से इन्फाइनाइट के अंदर आना चाहिए। ये बात तो आपको पता है, अब निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब मॉड x पॉजिटिव ले रहे हैं तो मतलब क्या होगा, x पॉजिटिव लेंगे आप और नेगेटिव लेंगे तो x नेगेटिव लेंगे, तो इसी इंटरवल के अंदर आएगा तब सोल्यूशन माना जाएगा। अब आप चारों का आंसर देख लीजिए, ये है, इन चारों के आंसर को आप मैच करते हुए अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।